जो हमारे शरीर पर जितने भी कीटाणु हैं वो सब उससे बढ़ते हैं। वातावरण में जो कीटाणु होते हैं वो करीब 96% तक कम हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो यज्ञ के अंदर जो सामग्री इस्तेमाल होती है वो हमारे अंदर जाके हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। इसके अलावा हमारे रक्त को तेज करती है और शुद्धि करती है। इससे कई हफ्तों तक हमें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो एक चीज तो साबित होगी कि जो यज्ञ है वो धर्म के रूप से और हमारी सेहत दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन देखो साइंस है वो हर चीज पे क्वेश्चन करेगी। क्वेश्चन मार्क लगाना एक साइंस का बहुत बड़ा काम है। तो यही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हमारे एम्स और आईआईटी के प्रोफेसर्स। वो हर चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। हमारे शास्त्रों में भी अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण हमें हमेशा दिखता है। और साइंस को भी उस चीज का जवाब हमेशा मिला है कि ये चीज क्यों है। वो भी जब अपना हॉस्टल होता है वहां पर या जो उनके कॉलेजेस होते हैं एम्स के, वहां पर उन्होंने यज्ञ कराया, गायत्री मंत्र का जाप कराया और उन्होंने देखा कि जहां पर वो जाप हुआ है वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। इट मींस जो यज्ञ है, जो गायत्री मंत्र है वो हमारे अंदर खुशी लाता है। और जिन रूम्स में मतलब जहां पर ये चीज नहीं हुई है ना, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कुछ नहीं था। स्टूडेंट जिसके अंदर आज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये चीजें बहुत देखने को मिल रही है, वो ये चीजें कम कर सकता है अगर वो भगवान की ओर ध्यान लगाएगा, यज्ञ करेगा और बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर अपना ध्यान अर्पित करेगा। यज्ञ सिर्फ एक लॉ ही नहीं, वो हमारे एक शिक्षक के समान है। जैसे यज्ञ की जो आग होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, चाहे उस पर कितना दबाव डालो, कितने पत्थर फेंको, कितने, वो सबको अपने समान बना लेती है लेकिन कभी झुकती नहीं है। इसके अलावा यज्ञ एक शिक्षक इसलिए है क्योंकि उनके पास जितना कुछ आता है, शिक्षक के पास जितना आता है वो अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में बांटना चाहते हैं। इसी प्रकार यज्ञ के अंदर हम जितनी भी चीजें समर्पित करते हैं वो किसी ना किसी जरिए हम हमारे अंदर, हमारे वातावरण के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पहुंचाती है। तो हम कह सकते हैं कि यज्ञ हमारे एक शिक्षक के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा यज्ञ के अंदर इस्तेमाल होने वाली सिर्फ गायत्री मंत्र ही नहीं, इसके अलावा और भी कई धार्मिक मंत्र जो कि हमारे मन को शुद्ध करती है।